फंगस के 3 स्प्रे तो हो जाते हैं। अली भाई, आप आलू की फसल कितने साल से कर रहे हैं? फादर साहब हैं, वो भी काफी साल से पहले से मेरे मतलब आपके जन्म से पहले से ही आलू की पहले से ही फसल कर चल रहे रही हैं। है? हाँ, एक वैरायटी है हिमसोना के नाम से है, कई जो वैरायटी लगा रखी है हाँ, आपने? और एक वैरायटी है पुखराज के नाम से है। अच्छा, हाँ, एक LR के नाम से है। 5 वैरायटियां लगा रखी हाँ हैं। हाँ, कितनी मात्रा पड़ती है एक एकड़ में? 1 एकड़ में उसकी 400 ग्राम। किसान भाइयों, आलू की फसल किसान के लिए काफ़ी मुनाफे वाली होती है, ये हमने सुना है। और आज इसकी जानकारी लेने के लिए हम आए हैं बल्ली भाई के पास, जिसके कई एकड़ में आलू की फसल लगी हुई है, जिसने कई प्रकार की वैरायटी बोई हुई है, जिसको बोते हुए भी कई साल हो गए, जिस कारण से उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानकारी लेते हैं आलू की फसल के बारे में। मिलते हैं बल्ली भाई से। नमस्कार बल्ली भाई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले अपने किसान भाइयों को आप अपना एड्रेस बताइए। मेरा नाम बलवीर सिंह बल्ली, गांव सिदानी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा, ब्लॉक जाखल। ठीक है, तो बल्ली भाई, आप आलू की फसल कितने साल से कर रहे हैं? आलू की फसल तो जी मेरे फादर साहब हैं, वो भी काफ़ी साल से पहले से ही मेरे मतलब आपके जन्म से पहले से ही आलू की पहले से ही फसल कर चल रहे रही हैं। है? हाँ हाँ, पहले थोड़ा कम लगाते थे, जब से हम एग्रीकल्चर में थोड़ा ध्यान दिया है तो हम थोड़ा उसको बढ़ा दिया। ठीक है, फिलहाल जो है आपके खेत में आलू की फसल कितने एकड़ में खड़ी है? मेरे पास अब आलू की खेती 8 एकड़ में है। ठीक है, कौन कौन से बीज बो रखे हैं आपने? मेरे पास जी एक तो जो काफ़ी टाइम से वैरायटी आई हुई है, पुचकर नाम से है। अच्छा और एक S3 के नाम से है। अच्छा, और एक वैरायटी है हिमसोना के नाम से है, कई जो वैरायटी लगा रखी है हाँ, आपने? और एक वैरायटी है पुखराज के नाम से है। अच्छा, हाँ, एक LR के नाम से है। 5 वैरायटियां लगा रखी हैं? हाँ हाँ हाँ। 8 एकड़ में से 5 वैरायटियां आपने लगा रखी हैं। तो काफ़ी आपको जानकारी है, तभी इन वैरायटियों को आपने लगाया है। थोड़ा सा ये बताइए कि अगर आप आलू की खेती कोई नया किसान भाई करता है तो किस प्रकार से करे? सबसे पहले खेत की जुताई कितने बार करनी पड़ती है? आलू की फसल के लिए खेत की जुताई तो काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है। पहले उसे हैरों से जोतना पड़ता है, फिर उसको 2-3 बार कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुहागा मारना पड़ता है, फिर कल्टीवेटर मारने पड़ते हैं, तो अच्छे से डुंगाई से मतलब 5-6 बार, 6-7 बार जुताई होगी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इसके अंदर आप देसी खाद वगैरह भी डालते हैं? हाँ, देसी खाद भी, जैसे गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और डायमोनिया भी अच्छा 2 एकड़ के 2 बैग के करीब डाल सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या कुछ डालते हैं शुरू में? शुरू में फर्टिलाइजर फास्फोरस के आगे डायमोनिया, उसमें 3 बैग से 2 बैग तक डाल सकते हैं। अच्छा, और जैसे सुपर आ गया, ठीक है ना, सुपर के 2 बैग के करीब डाल सकता है। अच्छा, और उसके बाद जैसे NPK आ गया, वो कितना डालना पड़ता है? वो एक बैग या 2 बैग के करीब। अच्छा, उसके बाद 1 से 2 बैग। पोटास आ गई, MOP, वो भी 2 बैग या 1 बैग के करीब डाल सकते हैं। 1 से 2 ये बैग बोलो। हाँ, फार्मर ये आपकी ज़मीन के हिसाब से उनको डालना हो चाहिए। हाँ, हाँ। बाकी मोटा मोटा यही डलता है। हाँ जी, मोटा मोटा। यूरिया भी डालते हैं शुरू में? हाँ, यूरिया कई फार्मर शुरू में डाल देते हैं। 1 से 2 बैग? नहीं, 1 बैग के करीब डाल देते हैं, लेकिन बाद में 3 से 4 बैग डलता है। अच्छा, तो बल्ली भाई, लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो? आलू में लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट के करीब तो हो जाती है। और इसके अंदर बीज कितना पड़ जाता है पर एकड़? बीज पर एकड़, जैसे कोई राशन तैयार करना है तो उसमें 25 से 28 बैग, 30 बैग तक भी डाल देते हैं। अच्छा, राशन तैयार मतलब? जो मोटा राशन नहीं होता। अच्छा, हाँ, और छोटा? जो सीड के लिए फिर उसमें ज़्यादा, सीड के लिए कितना? 30 बैग। तो सीड के लिए कितना डलता है फिर? सीड के लिए 30 का बैग डाल देते हैं। अच्छा, अपन ने डाल दिया, उसको लगा दिया, उसके बाद इसकी अपन ने सिंचाई कितने दिन बाद करनी है? सिंचाई जी लगाने के दूसरे दिन ही करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरा पानी हफ्ते के बाद फिर लगाना पड़ता है। कुल कितने पानी लगाने पड़ते हैं? कुल 5 पानी लग जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर जो आप मान लीजिए जो खाद वगैरह वो कब देना पड़ता है? खाद वगैरह स्टार्टिंग में ही जब अपना
दूसरा पानी लगाते हैं अच्छा, उस टाइम देना पड़ता एक है। बैग है, हाँ जी, हर एक पानी छोड़ के एक पानी पे बैग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी कि 5 पानी लग गए तो 3 बैग डल गए हाँ जी, बाद में। हाँ जी। और उसके बाद जो इसके अंदर आपका कोई खरपतवार का स्प्रे वगैरह भी करना पड़ता है कि खरपतवार उगती नहीं है? नहीं, खरपतवार का करना पड़ता है जी। कौन सा? उसके बाद ये अपना सनकोर वायर कंपनी का। अच्छा, हाँ जी, वो करना पड़ता है। हाँ वो करना पड़ता ये आपका कामयाब नहीं है क्या जो पेंडामेथ्रिन वगैरह? नहीं सर, ये हमारे हम यहाँ नहीं करते, हम सनकोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बात आती है कि जो फंगस वगैरह का कोई स्प्रे भी करना पड़ता है? हाँ हाँ, फंगस का भी करना पड़ता है जी। कौन सा? फंगस का भी जैसे स्टार्टिंग में तो मैनकोजेब है, अच्छा, हाँ M45 बोलते हैं। ठीक है। और कितनी मात्रा पड़ती है एक एकड़ में? 1 एकड़ में उसकी 400 ग्राम। अच्छा, हाँ 400 ग्राम या 300 ग्राम। कितने दिन बाद बिजाई के? बिजाई के वो 20 दिन के बाद कर देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद भी करना पड़ता है फंगस का कोई हाँ उसके बाद भी जी। कितने दिन बाद? उसके जी हफ्ता बाद कर दो, या फार्मर अपनी हिसाब से कई बार स्प्रे डालते हैं। कुल कितने स्प्रे करने पड़ते हैं फंगस के? कुल तो जी फंगस के 3 स्प्रे तो हो जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ जी। कौन कौन सी दवाइयाँ पड़ती हैं इसकी? उसमें लाले अपना दूसरा स्प्रे कोसाइड का भी डालते हैं। अच्छा, हाँ जी, कोसाइड भी डालते हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे तीसरा स्प्रे एक एक्रोवेट वगैरह भी डालते हैं। ठीक है। तो ये इसके स्प्रे हो गए। उसके बाद इसके अंदर और कोई बीमारी कई बार लेट ब्लाइट ज़्यादा भयानक आ जाती है। अच्छा, हाँ जी, लेट ब्लाइट आ जाती है। उसमें क्या कुछ करना पड़ता है फिर? उसमें तो यही, अगर थोड़ा परी में करेंगे तो एक्रोवेट वगैरह तो अच्छा रिकवर कर लेता है उसको। अच्छा, हाँ। और उसके लक्षण वगैरह क्या कुछ हैं? लक्षण वगैरह ये पत्ते साइड से सड़ने लगते हैं जी। अच्छा, धब्बे होने लगते हैं। ठीक है। हाँ जी। ये कुल कितने दिन की फसल है ये? ये जी जैसे एक 3.5 महीने की भी है, 4 महीने की भी है। अच्छा, हाँ जी। तो औसत पैदावार की अगर बात की जाए तो कितनी औसत पैदावार दे देती है ये? औसत पैदावार जैसे ये पुचकर वैरायटी है, ये 400 या 350 के बैग दे देती है। 400 बैग भी निकल जाते हैं इसमें। 50 किलो का एक 50 किलो का एक बैग। ठीक है। बाकी वैरायटियाँ थोड़ा सा कम ज़्यादा देती हाँ हैं। हाँ, वो मौसम के हिसाब से भी है। ठीक है। तो भाव वगैरह क्या कुछ चला जाता है? वह वगैरह जी अभी जैसे पक्की पटाई होगी ना, उस पर ही पता चलता है भी क्या भाव चलेगा। अंदाजा मोटा मोटा भाई 2-4 रुपए किलो के 8-10 रुपए किलो क्या कुछ? बस ये 6 रुपये भी चल पड़ता है, 8 रुपये भी। अच्छा, इतना ही पड़ता है। अगर रोक लिया तो बाद में महंगा भी चला जाता है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। औसत अगर किसान की आमदनी की बात की जाए तो इसके ऊपर खर्च क्या आता है और आमदनी क्या कुछ हो जाती है? खर्च तो जी देखो 15,000 के करीब तो है ही है एकड़ का। अच्छा, और आमदनी क्या कुछ हो जाती है? 80,000 लाख का अच्छा, हो जाता है। हाँ। तो आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। मेरा फ़ोन नंबर है 90 509 85 849। किसान भाई अगर कोई जानकारी लेनी है, कोई बीज वगैरह खरीदना है, फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।